नमस्कार। आज हम श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कुछ अहम सबक समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। हमारे पास स्रोत के तौर पर श्री कृष्ण के जीवन मंत्र किताब के कुछ हिस्से हैं और जाहिर है भगवत गीता और महाभारत से जुड़ी उनकी शिक्षाएं और कहानियां भी हैं। हाँ, बिल्कुल। मकसद है कि आज की जिंदगी के लिए इनमें जो गहरी सीख छिपी है उसे थोड़ा बाहर निकालें, समझें। और ये बहुत जरूरी भी है आजकल। तो सबसे पहले उस विचार पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा फेमस है, बिना फल की इच्छा के अपना कर्म करना। गीता का वो प्रसिद्ध श्लोक कर्मण्येवादी का रस्ते मा फलीषु कदाचन, मतलब हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके नतीजों पर नहीं। हाँ, और ये जीवन मंत्र इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ कोई फिलोसफिकल बात नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल तरीका है मानसिक शांति पाने का। प्रैक्टिकल कैसे? सोचिए, जब हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाते हैं, उसकी क्वालिटी पर, तो वो जो रिजल्ट की चिंता होती है ना, वो अपने आप कम हो जाती है। सही बात है। महाभारत में भी तो कृष्ण अर्जुन को युद्ध के बीच यही समझाते हैं कि अपना कर्तव्य करो, बस परिणाम की चिंता छोड़ो। हाँ, वो सिचुएशन ही ऐसी थी। और ये आज के इतने स्ट्रेस वाले माहौल में कितना रेलेवेंट है। ये बात तो है, कर्म पे ध्यान देना हमें चिंता से मुक्त करता है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि कौन सा कर्म करें? एग्जैक्टली। यहीं पर धर्म का विचार आता है ना? मतलब सही और नैतिक रास्ते पर चलना। बिल्कुल। कृष्ण ने पांडवों को मुश्किल से मुश्किल हालात में भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ने के लिए गाइड किया। हाँ। और धर्म का मतलब सिर्फ नियम कानून मानना नहीं है, इसका मतलब है सच और न्याय के लिए खड़ा होना। खासकर तब जब ऐसा करना मुश्किल हो या शायद पॉपुलर न हो। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं लगती फिर तो। बिल्कुल नहीं, ये तो आज भी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, जो नैतिक दुविधाएं आती हैं ना, उनसे निपटने का एक तरह से रोड मैप है। सही। जीवन मंत्र में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कृष्ण बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में भी धर्म के जो बारीक पहलू हैं उनको सामने लाते हैं। और इसी से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग पहलू है कृष्ण का लीडरशिप स्टाइल। हाँ, वो तो कमाल का है। वो महाभारत के बिल्कुल केंद्र में थे, स्ट्रैटेजिस्ट थे, गाइड थे, पर खुद कभी राजा नहीं बने। सही कहा। ये एक तरह का अनासक्त नेतृत्व है, डिटैच्ड लीडरशिप, है ना? निश्चित रूप से। और ये दिखाता है कि असली असर, असली प्रभाव वो पद या ताकत से नहीं आता। कृष्ण ने सीधे तौर पर कोई राजपाट नहीं संभाला, लेकिन उन्होंने दूसरों को सही दिशा दिखाकर, उनको एम्पावर करके इतिहास का रुख बदल दिया। ये एक तरह से पीछे रहकर लीड करना हुआ। हाँ, लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड। क्या आज के दौर में हम ऐसे लीडरशिप की कल्पना कर सकते हैं जहां नेता खुद फ्रंट में रहने के बजाय दूसरों को प्रेरित करे, आगे बढ़ाए? ये वाकई सोचने वाली बात है। और सिर्फ लीडरशिप ही नहीं, उन्होंने कितनी सारी भूमिकाएं निभाई। अनगिनत। एक सारथी, एक दोस्त, एक फिलोसोफर, एक स्ट्रैटेजिस्ट। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि हर भूमिका में वो पूरी तरह प्रेजेंट लगते हैं। बिल्कुल। ये उनके जीवन का एक और बहुत अहम सबक लगता है मुझे, वर्तमान क्षण में जीना, प्रेजेंट मोमेंट में। हाँ। न बीते हुए कल का कोई रिग्रेट, न आने वाले कल की कोई चिंता। वर्तमान में पूरी तरह जीना, जिसे आजकल लोग माइंडफुलनेस कहते हैं, शायद कृष्ण के जीवन का सार यही है। आप सोचिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में इतनी उथल पुथल, इतना तनाव, उसके बीच भी वो कितने शांत और फोकस थे। सही है। उनका जीवन ये सिखाता है कि असली शांति बाहरी हालात पर डिपेंड नहीं करती, वो हमारी अपनी मानसिक स्थिति पर निर्भर है। बिल्कुल। जब हम पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, तभी हम क्लियरली सोच पाते हैं, सही फैसले ले पाते हैं। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें, कर्म पर फोकस, धर्म का पालन, वो अनासक्त भाव और वर्तमान में जीना, हाँ, ये श्री कृष्ण के जीवन से मिलने वाले कुछ मुख्य प्रैक्टिकल सबक है। हाँ, जो आज भी उतने ही काम के हैं। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक या रिलीजियस बातें नहीं है। अच्छा। इनका सीधा असर हमारे काम करने के तरीके पर, हमारे रिश्तों पर, हमारी डिसीजन मेकिंग पर, और सबसे बढ़कर हमारे सेल्फ नॉलेज यानी खुद को समझने पर पड़ता है। कृष्ण बार बार अहंकार, ईगो से ऊपर उठकर अपनी असली पहचान यानी आत्मा को जानने की बात करते हैं। सही। ये सबक हमें एक ज्यादा बैलेंस्ड और पर्पसफुल लाइफ जीने में मदद कर सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल, एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जी। अगर हम श्री कृष्ण की तरह जीने की कोशिश करें, भगवान की तरह नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक जागरूक, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण इंसान की तरह, जी, जैसा कि इन स्रोतों में हमें दिखता है, तो हम अपनी असल क्षमता का, अपने पोटेंशियल का कितना हिस्सा अनलॉक कर सकते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है, इस पर सोचा जा सकता है।